आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक खेल 2024 समाप्त हो चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो चल रहे थे फ्रेंड्स, और यह 33वां ओलंपिक खेल था। आप सभी जान चुके हैं कि आधुनिक युग में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था एथेंस में 1896 ईस्वी में। तब से लेकर आज तक 33 ओलंपिक खेल हो चुके हैं। इस तरीके से 33वां ओलंपिक खेल हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगर कोई पूछ दे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो ओलंपिक खेल अभी समाप्त हुए वो कौन सा खेल था, तो 33वां था फ्रेंड्स। और 34वां ओलंपिक खेल जो 2028 में होंगे वो आपको अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे फ्रेंड्स। और 35वां ओलंपिक खेल जो होंगे 2032 में वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में फ्रेंड्स होंगे। तो चलिए जानते हैं ओलंपिक खेल 2024 में भारत की क्या स्थिति रही है। पेरिस ओलंपिक में बिना गोल्ड के भारत का अभियान समाप्त हो गया फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है और मेडल टैली में इनका स्थान रहा है 71वें नंबर पर फ्रेंड्स। विनेश के मेडल का फैसला 13 अगस्त को फ्रेंड्स। विनेश फोगाट के बारे में आप जानते होंगे। 50 किलोग्राम भार वर्ग के कुश्ती प्रतियोगिता में इनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा हो जाने की वजह से फाइनल खेलने से इन्हें वंचित कर दिया गया था और ये बिना पदक ही देश लौट गई हैं। लेकिन इन्होंने अपील की है खेल की सबसे बड़ी संस्था में, जो कि खेल में कोई भी अगर ये विवाद होता है तो उसका न्याय करती है। तो वहाँ से इनका फैसला आने वाला है 13 अगस्त को फ्रेंड्स। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण ये निर्णय होगा, देखना होगा। अगर विनेश के पक्ष में फैसला आता है तो हमें एक पदक और मिल जाएंगे, तो फिर मेडल टैली में भारत का स्थान भी बदल जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। तो देखिए भारत के मेडल वीर कितने हैं। भारत के जो खिलाड़ी मेडल जीते हैं वो मनु भाकर है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत में फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि मनु भाकर तो बहुत चर्चित नाम हो गई है कि ब्रॉन्ज मेडल जीती है, लेकिन ये पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन कि मनु भाकर ने जो शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो किस प्रतियोगिता में जीता है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में फ्रेंड्स। पिस्टल वाला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये व्यक्तिगत स्पर्धा थी, तो मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में। उसके बाद भारत को दूसरा पदक आया मनु सरबजोत, यानी कि शूटिंग में ही आपको 10 मीटर एयर पिस्टल में ही मिश्रित प्रतियोगिता में, यानी कि महिला और पुरुष खेलते हैं उसमें मनु और सरबजोत की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। भारत को तीसरा पदक मिला स्वप्निल कुसाले के माध्यम से, ये भी शूटिंग से ही आया, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता। और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन में। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मनु भाकर का व्यक्तिगत पदक और मनु सरबजोत का जो टीम पदक है वो फ्रेंड्स 10 मीटर एयर पिस्टल में है, जबकि स्वप्निल कुसाले का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो एयर राइफल यानी 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में मिला है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। हरमनप्रीत सिंह हॉकी को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी तीसरे स्थान वाले मैच में जीत हासिल करके ब्रॉन्ज मेडल जीती है और लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीती है 52 साल के बाद। तो हॉकी टीम ने जीती है ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं भाला फेंक में, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है फ्रेंड्स, आप सभी जान चुके होंगे। और इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है अरशद नदीम जी, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी देखने को मिली। नीरज चोपड़ा की मां ने पूछा पत्रकार कि आपके बेटे ने स्वर्ण नहीं जीता, तो उन्होंने कहा कि जो जीता है स्वर्ण वो भी हमारा ही लड़का है, हमारा ही बेटा है। तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला। अमन सहरावत कांस्य पदक जीता कुश्ती प्रतियोगिता में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भारत को 1 सिल्वर और 5 कांस्य मिला और कुल पदकों की संख्या हो गई 6। अब देखते हैं ओलंपिक 2024 में जो भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं और 71वां स्थान प्राप्त किया है। तो थोड़ा बैक चलते हैं, पिछले 3 ओलंपिक में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो ओलंपिक रियो 2016 में 67 रैंक रहा था हमारा, और 0 गोल्ड थे, सिल्वर 1 थे, ब्रॉन्ज 1 था और कुल था जो पदक 2 था। यानी कि रियो ओलंपिक 2016 में हमारा रैंक कैसा था, मेडल टैली में स्थान क्या था 67वां। गोल्ड हमने नहीं जीता था, 1 सिल्वर जीता था, 1 ब्रॉन्ज, 2 मेडल के साथ हम लोग 67वें स्थान पे रहे थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हम लोग 48वें स्थान पे थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 पदक हम लोगों ने जीता था।
पेरिस ओलंपिक 2024 में 71वें स्थान पे रहे हैं, एक भी स्वर्ण नहीं जीते हैं, एक सिल्वर जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी 6 पदक के साथ हम लोग 71वें स्थान पे रहे हैं फ्रेंड्स। अब भी मिल सकता है 7वां मेडल। वही बात विनेश फोगाट वाली बात, 100 ग्राम ओवरवेट मामला 13 अगस्त को फैसला आया है। ये मामला चला गया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में, चूँकि खेल संस्था में सबसे उच्च संस्था है जो खेल संबंधित विवादों का न्याय करती है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ये मामला उन्हीं के पास है और 13 अगस्त को फैसला आएगा। तो देखना रहेगा कि विनेश फोगाट के पक्ष में अगर फैसला आता है तो उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा, नहीं तो फिर पिछले मुकाबले के जो जीत हासिल किए हैं उन्होंने सेमीफाइनल में, उनका तो पदक मिलना ही चाहिए, इस तरह की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से भारत को अगर इसमें सफलता मिलती है, विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला आता है, तो भारत के पदक बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, और इस तरह से मेडल टैली में उनका स्थान बदल जाएगा, भारत का स्थान बदल जाएगा। तो देखना रहेगा कि फैसला क्या आता है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको ओलंपिक 2024 में हम लोग टीम स्पर्धा का देख लेते हैं कि सबसे नंबर 1 कौन टीम रही। तो अमेरिका नंबर 1 पे रहा, 40 स्वर्ण जीता, 44 रजत, 42 कांस्य, कुल पदकों की संख्या 126 रही फ्रेंड्स। 2 नंबर पे रहा चीन, 40 स्वर्ण, 27 रजत, 24 कांस्य और कुल पदक की संख्या 91 रही। इसी तरह से तीसरा स्थान पे जापान रहा, 20 स्वर्ण, 12 रजत, 13 कांस्य, 45 कुल पदक। ऑस्ट्रेलिया रहा चौथे स्थान पे, 18 स्वर्ण, 19 रजत, 16 कांस्य के साथ 53 पदकों के साथ रहा चौथे स्थान पे। फ्रांस रहा 5वें स्थान पे, जिसमें स्वर्ण पदक रहे 16, रजत रहे 16 और कांस्य पदक 22, कुल 64। पाकिस्तान 1 स्वर्ण जीतकर 62वां स्थान पर रहा और भारत स्वर्ण पदक नहीं, रजत 1, 5 कांस्य के साथ कुल 6 पदकों के साथ 71वां स्थान पे रहा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बीपीएससी या यूपीएससी जो बड़े एग्जामिनेशन होते हैं उनमें 5 स्थान तक के प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखना है, पहला स्थान अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिर पाकिस्तान के बारे में ध्यान रखिएगा। भारत को तो ध्यान रखना ही है, 1 रजत और 5 कांस्य। ये भी ध्यान रखना है कि किस स्थान पे कौन टीम रही, यानी अमेरिका के देश की जो स्थिति रही वो पहला स्थान, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा फ्रांस। और इधर में देख लीजिए कि अमेरिका कुल कितना पदक जीता है, कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य, ये भी ध्यान रखना है। कुल पदक का भी ध्यान रखना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ दे। तो आप जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप अगर इस जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो उनको अगर आप देख लीजिएगा अच्छे से तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पूछ सकता है कि अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीते गए पदकों की संख्या इस प्रकार रही है। तो ऑप्शन दे देगा घुमा फिरा के, कहीं दे देगा 91, अमेरिका के सामने दे देगा, चीन के सामने दे देगा 126। तो यहाँ पे अगर ये पांचों देश के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो उस तरह के कठिन प्रश्न भी आप बना लेंगे फ्रेंड्स। अब देखते हैं अलविदा पेरिस 2024, यूएसए लॉस एंजल्स 2028 और ऑस्ट्रेलिया। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो ओलंपिक खेल हुआ है पेरिस में, ये 33वां ओलंपिक खेल हुआ है और अब अगला ओलंपिक खेल जो 34वां होगा वो होगा यूएसए के लॉस एंजल्स में 2028 में। और फ्रेंड्स 2032 में जो 35वां ओलंपिक खेल होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अब एग्जामिनेशन होंगे उसमें पूछा जाएगा कि अगला ओलंपिक खेल 2028 में किस देश में होगा और किस शहर में होगा। फिर पूछ देगा कि 2032 का ओलंपिक खेल किस देश और किस शहर में होगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा, काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस तरह के। अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो की कि 2036 की मेज़बानी के लिए भारत की तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने अभी तक एक बार भी ओलंपिक की मेज़बानी नहीं की है क्योंकि भारत में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं हुआ है। तो लेकिन पहली बार भारत, कुछ वर्ष पहले हमने सुना था कि 2048 के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भारत तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी को और अच्छा करके 2036 की मेज़बानी के लिए भारत की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, जब कभी भी 2036 की मेज़बानी के लिए देश पहुंचेंगे मीटिंग में, वहां पे अपना अपना पक्ष रखेंगे, तो भारत भी वहां पहुंच करके बोलेगा कि हमको 2036 की ओलंपिक की मेज़बानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि भारत में कहाँ, अगर भारत को ओलंपिक 2036 की मेज़बानी मिल जाती है तो भारत तैयारी जो कर रही है वो कहाँ कर रही है फ्रेंड्स। तो इसका सवाल, इस सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूं फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत में ओलंपिक 2036 की मेज़बानी के लिए गुजरात को तैयार किया जा रहा है, यानी गुजरात राज्य में इसकी तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। तो 2036 की मेज़बानी के लिए भारत की तैयारी जो हो रही है वो गुजरात में हो रही है फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। अब देखिए, पिछले एक वीडियो में हमने कमेंट में सवाल पूछा था कि कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में कितने खिलाड़ी शामिल थे फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 117। फ्रेंड्स, मैंने पूछा था कि
आप कमेंट में बताइए कि ओलंपिक 2024 के दल में भारत से कितने खिलाड़ी, कितने एथलीट गए थे। तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया फ्रेंड्स, थोड़ा कमेंट पे भी ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो हम इसका उत्तर बता दे रहे हैं। अगले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में कुल 117 खिलाड़ी थे फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिए हैं फ्रेंड्स हम। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस तरह के व्यवस्थित तरीके से करंट अफेयर्स की जानकारी हासिल कर सके फ्रेंड्स। समय समय पे हम जो वैकेंसी आने वाली होती है उसकी भी चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।